हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सफल मंत्रा एकेडमी पे। आज मैं आपको एग्रीकल्चर एजीटीए का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जो कि हमारी कोचिंग आदर्श एग्रीकल्चर एकेडमी का है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आम में काला टिप रोग जो होता है किसके कारण होता है? ब्लैक टिप इन मैंगो अकर्स ड्यू टू, किसके कारण होता है? ग्लोमेरुला सिंगुलेटा के कारण होता है, या जिंक की डिफिशियंसी से होता है, या ईंट भट्ठों से निकलने वाला धुआं एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कमी से होता है? किसके कमी से होता है? तो ये हमारे ये जो कि है हमारा इमिशन फ्रॉम ब्रिक्स एंड क्लीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु अपर्दन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है किस कारण से? मैक्सिमम मोमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ड्यूरिंग विंड इरोजन अकर्स ड्यू टू, किसके कारण होता है? निलंबन, जिसे हम सस्पेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, या उच्छलन जिसे साल्टेशन बोलते हैं, या सरफेस क्रीप पेज सरपेट बोलते हैं जिसे, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बोलते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा भैया? साल्टेशन। क्या होगा? साल्टेशन की वजह से होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, मिट्टी के कणों में ताप प्रवाह होता है, इस किसके द्वारा होता है? हीट फ्लो इन सॉइल पार्टिकल अकर थ्रू, किसके द्वारा? रेडिएशन के थ्रू। किसके थ्रू? रेडिएशन के थ्रू। ठीक, या कंडक्शन के थ्रू, या संवहन कन्वेंशन के थ्रू, या वाटर मूवमेंट के थ्रू। तो किसके थ्रू होता है भैया? कंडक्शन के थ्रू होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फर कम करने वाले जीवाणु कौन से हैं? सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक, जो बैक्टीरिया सल्फर को रिड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं भैया? थायोबैसिलस है। ठीक, या फिर तुम्हारा डिसल्फोरिफिबान स्पीसीज है, या बेसिलस स्पीसीज है। इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा भैया? बी ऑप्शन हमारा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन कौन सा है? डाइसल्फोफ्यूरियन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मिट्टी की कौन सी विशेषता स्थायी है? विच सॉइल प्रॉपर्टी इज परमानेंट, मतलब कि जो सॉइल प्रॉपर्टी है, कौन सी सॉइल प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती है? ठीक, वो हमारी कौन सी? फर्टिलिटी लेवल हो गया, या फिर पीएच वैल्यू हो गई, या टेक्सचर होगा, या स्ट्रक्चर होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में नंबर 6 क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन, मतलब भारत में प्रसार के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए देख लो, एडवी रेड्डी हो गए। ठीक, ऑप्शन बी ओपी धामा, ऑप्शन सी केएन सिंह। ठीक, ऑप्शन डी जेबी चिदम्बर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? इसमें से हमारे कौन एक्सटेंशन के फादर किसे कहा जाता है? तो केएन सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केएन सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने माना? हु कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ, किसने माना था? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी रॉबिन्स, या जीवोन्स। ठीक, या ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ द एबो। तो इकोनॉमिक द साइंस ऑफ वेल्थ किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? स्मिथ ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त स्रावण किस रोग का विशेष लक्षण है? ब्लीडिंग फ्रॉम नेचुरल ओरिफाइस इज अ सिम्टम्स ऑफ, किसका है?
ऑप्शन ए गलाघोटू, ठीक। नंबर 2 ऑप्शन बी लंपी स्किन डिजीज, नंबर सी एंथ्रेक्स, नंबर 3 टिटेनस। तो ये इसका आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन सी एंथ्रेक्स। क्या होगा? ऑप्शन सी एंथ्रेक्स में। एंथ्रेक्स में कौन से सिम्टम दिखते हैं कि जो ब्लीडिंग होती है वो हमारी बॉडी में जो छिद्र होते हैं, ठीक, उनसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो किस में होती है? एंथ्रेक्स डिजीज में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीड प्लांट टेक्निक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड सीड प्लॉट टेक्निक फॉर पोटैटो सीड प्रोडक्शन? ऑप्शन ए जी कालू, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी पुष्कर नाथ, या ऑप्शन डी कीर्ति सिंह, या उपयुक्त कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा भैया? इसका ऑप्शन होगा हमारा सी वाला। क्या होगा? सी पुष्कर नाथ, ठीक है। एक उसी तरीके से एक जो आपने ये सीड प्लॉट टेक्निक हो गया, ठीक, उसी तरीके से ट्रू ट्रू पोटैटो सीड किसने दिया था? रामानुजन ने। किसने दिया था? ट्रू पोटैटो किसने दिया था? डॉक्टर रामानुजन ने। किसने दिया था? डॉक्टर 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 रामा डॉक्टर रामानुजन ने, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। जिप्सम युक्त उर्वरक है निम्न में से कौन सा जिप्सम युक्त उर्वरक है? ठीक है। तो विच फॉस्फेट फर्टिलाइजर कंटेन जिप्सम? किस फर्टिलाइजर में जिप्सम होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डायमोनियम फास्फेट। क्या डीएपी में होता है, या फिर यूरिया फास्फेट में होता है, या नाइट्रो फास्फेट में होता है, या सिंगल सुपर फास्फेट में होता है? तो किस में होता है भैया? सिंगल सुपर फास्फेट में, ठीक। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कि किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? विच सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? क्या वो सैंडी सॉइल की होती है, या बलुई दोमट जिसे हम सैंडी लोम कहते हैं, या फिर दोमट मृदा जिसे हम लोम सॉइल कहते हैं, मटियार दोमट मृदा जिसे हम क्ले लोम कहते हैं, या उपयुक्त कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भैया? मटियार दोमट, ठीक। मटियार दोमट क्ले लोम सॉइल की जो जल धारण अब क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ पोटास, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम होता है किस टाइम पे? ठीक। तो मोस्ट इफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ पोटास, ऑप्शन क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है बुआई के समय बिखेरने से, ब्रॉडकास्टिंग एट सोइंग टाइम, ठीक। ऑप्शन बी दिया है बुआई के 1 माह बाद उर्वरक से, एप्लीकेशन 1 मंथ आफ्टर सोइंग। फिर तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? पत्तियों पर छिड़काव करने से, फोलियर स्प्रे करने से, या ऑप्शन डी बुआई के समय बेसल ड्रेसिंग से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बुआई के समय क्या हो जाएगा? बुआई के समय ड्रेसिंग पे, बेसल ड्रेसिंग पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस योजना को मजदूर मंजिल नाम दिया गया? विच प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड मजदूर मंजिल? तो किसको दिया गया है? ऑप्शन ए इटावा प्रोजेक्ट, ऑप्शन 2 फिरका मूवमेंट, ऑप्शन सी गुड़गांव प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी नीलोखरी प्रोजेक्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका ऑप्शन हो जाएगा नीलोखरी। क्या हो जाएगा? नीलोखरी परियोजना या नीलोखरी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी, ठीक है भैया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। मैचिंग है, मैच द लिस्ट। अब इसको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। अब टेंसियोमीटर यूज करते हैं हम। किसके लिए टेंसियोमीटर यूज करते हैं भैया? टेंसियोमीटर हम नमी को मापने के लिए मेजर करते हैं, ठीक है। नंबर 2, ठीक। उसके बाद में सीआरआई किसके लिए मेजर करते हैं? सीआरआई हम वीट में करते हैं। एरोइंग किस में होती है? शुगर केन में। एरोइंग किस में होती है? शुगर केन में।
और प्रेशर प्लेट किससे क्या मापते हैं? फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? ठीक है, इंग्लिश में क्या है? माइटोसिस अकर्स इन विच टाइप ऑफ सेल? ठीक, किस में होता है? क्या वो सोमेटिक सेल्स में होता है, जर्म कोशिका में होता है जिसे हम जर्म सेल्स बोलते हैं, या क्रोमोजोम, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस? तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? सोमेटिक सेल्स। क्या होगा? सोमेटिक सेल्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैन इज नॉट एन एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। ठीक, कैन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें उपस्थित है। ठीक, क्या उपस्थित है? क्या उपस्थित है भैया? इसमें क्या उपस्थित है? कैल्शियम उपस्थित है। क्या उपस्थित है भैया? इसमें कैल्शियम उपस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नवाचार। ठीक, नवाचार निर्णय प्रक्रिया की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रॉगर एंड शोमेकर, ऑप्शन नंबर डी, रॉगर एंड शोमेकर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है? विच प्रोग्राम इज नोन एज पॉवर्टी एरिडिकेशन प्रोग्राम? जो गरीबी हटाओ किस प्रोग्राम या किस प्रोजेक्ट के अंदर आया था? तो हम उसको IRDP, क्या? ऑप्शन नंबर सी, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। FCI की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, व्हेन वाज FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? FCI का एस्टेब्लिश या स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 14 जनवरी 1965 को, 14 जनवरी 1965। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फैरोइंग। ठीक, फैरोइंग किससे रिलेटेड है? भेड़ में ब्याने की प्रक्रिया, लैम्बिंग इन शिप। ठीक, ऑप्शन बी क्या है? सुअर में ब्याने की प्रक्रिया, पार्टुरेशन इन पिग। ठीक, ऑप्शन सी बकरी में ब्याने की प्रक्रिया, किडिंग इन गोट्स। डी घोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया, फॉलोइंग इन मेयर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया आपका? सुअरी में ब्याने की प्रक्रिया को फरोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुअरी में ब्याने की प्रक्रिया को फरोइंग बोलते हैं। ठीक, इसका आंसर बी सही हो जाएगा भैया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मैचिंग है। अब इसमें इस मैचिंग में क्या कह रहा है? मैचिंग एक, सूची एक को सूची दो से मैच करना है। कॉटन में क्या होता है? जिनिंग होता है भैया। ठीक, मेज में क्या होता है? टेसलिंग होता है। ग्राउंडनट में क्या होता है? पैगिंग होता है। जूट में क्या होता है? रेटिंग होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ए का 4 नंबर हो जाएगा, बी का सॉरी ए का 3 नंबर हो जाएगा और बी का 4 नंबर। उस अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर डी सही होगा। उस अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए? द परसेंटेज ऑफ मेल प्लांट्स इन पपाया ऑर्चर्ड शुड बी। तो कितने परसेंट होना चाहिए भैया? तो इसमें पपीते में क्या होना चाहिए? पपीते में जो कि 10%। ठीक है, कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा सफेद सोना कहलाता है? सफेद सोना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट गोल्ड? तो व्हाइट गोल्ड हम किसे बोलते हैं? कॉटन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं भैया? कॉटन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था? विच वाज द फर्स्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहले जो फर्टिलाइजर था, उर्वरक था, वो कौन सा था जो मैन्युफैक्चर हुआ था? वो हमारा था एसएसपी। क्या था? एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन है। ठीक, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। मृदा में सिलिका का औसतन प्रतिशत होता है। एवरेज परसेंटेज ऑफ सिलिका इन सॉइल कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा कि मृदा में कितना होता है सिलिका परसेंटेज, वो 27% होता है। कितना होता है? 27%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? ठीक, तो विच फ्रूट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? तो वो कौन सा फ्रूट है? मैंगो। कौन सा फ्रूट है भैया? मैंगो फ्रूट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ए फाउंडेशन सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड वेराइटीज? तो किस नाम से जाना जाता है भैया? फाउंडेशन सीड किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जो न्यूक्लियस सीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑथर ऑफ द बुक ए हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बुक थी वो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? अरुण के शर्मा ने। किसने लिखी थी? अरुण के शर्मा। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने क्या लिखी थी? ए हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी खाद ब्राउन मैन्यूरिंग का प्रयोग मुख्यतः किस फसल में किया जाता है? ब्राउन मैन्यूरिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच क्रॉप? तो हम किस में करते हैं ब्राउन मैन्यूरिंग? हम राइस क्रॉप में करते हैं। किस में करते हैं? राइस क्रॉप्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरक के अधिक प्रयोग से किस कीट का प्रकोप बढ़ता है? एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन शुगर कैन इंक्रीज द इन्फेस्टेशन ऑफ। तो किस इंसेक्ट का अटैक हो जाता है जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है हमारे शुगर केन क्रॉप में? तो वो है ऑप्शन नंबर बी पारिल्ला। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी पारिल्ला। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया पुस्तक के लेखक, ऑथर ऑफ द बुक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो बुक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, उसके ऑथर कौन से हैं? ऑप्शन ए एस एस आचार्य एंड एन एल अग्रवाल। कौन है भैया? एस एस आचार्य एंड एन एल अग्रवाल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चुरेला माल्टासिडा रोग का कारक है। पास्चुरेला माल्टोसिडा इज द कॉजेटिव एजेंट। तो कौन सा है जो ये डिजीज पास्चुरेला को कॉज करता है? वो कौन सा है भैया? एंथ्रेक्स। कौन सा है? एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक मैचिंग है, जो लिस्ट एक लिस्ट दो से मैच करनी है, तो उसका हम मैच करते हैं। तो हमारा जो क्रीडा है CRIDA कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? सॉरी, हमारा हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट IIPR। नेक्स्ट क्या? IIPR कहाँ पे है? तो IIPR कानपुर में है। IGFRI ये कहाँ पे है? ये झांसी में है। और उपकार हमारा कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, तो और इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, ए का 2 और बी का 4, बी का 4। तो इस अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चने की खेती में भयंकर समस्या होती है। द मेजर प्रॉब्लम इन चिकपी कल्टीवेशन, अधिक उर्वरक मांग की, खरपतवार की, रस्ट की, फलीवेधक कीट की। तो किसकी होती है?
पॉड बोरर की। किसकी होती है भैया? पॉड बोरर की, फली वेधक कीट की। ठीक, आंसर नंबर डी सही है इसका। खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ सीड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर इन कल्टीवेशन? ठीक, तो वो कौन सा सीड होता है? सर्टिफाइड सीड होता है। किसान जो यूज करते हैं सीड, वो सर्टिफाइड सीड होता है। कौन सा सीड होता है ये? सर्टिफाइड सीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। खपरा बिटल इन हार्मफुल टू वीट इन। ठीक, तो वो कौन सी स्टेज होती है? खपरा बिटल वो ग्रब स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? ग्रब स्टेज होती है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्णरंध्र, पर्णरंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करता है? वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? ट्रांसपिरेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मर्दा के स्तंभ से होकर जल का संचालित होना कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल कॉलम इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है भैया? परकोलेशन। क्या कहलाता है? परकोलेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, परकोलेशन। ठीक, अब क्या कह रहा है? भूपर्पटी में 3 मुख्य तत्व हैं, 3 मेजर एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। कौन कौन से हैं वो? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्या है? ऑक्सीजन, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, तो सिलिका पता ही कितने परसेंट होता है? 27%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक? ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन बी कॉर्टजाइट, ऑप्शन डी कैल्साइट, या नन ऑफ दीज। ठीक, 41 क्वेश्चन क्या है? धान के थ्रेसर में गहाई करने वाला ड्रम का प्रकार कौन सा होता है? तो कौन सा होता है भैया? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, छड़ प्रकार या स्पाइक टूथ टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन सॉइल स्ट्रेंथ? हम सॉइल स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो वो ऑप्शन ए पेनिट्रोमीटर। किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए पेनिट्रोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पेनिट्रोमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीव, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कौन सा है भैया? वो माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक माने जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? इंडिया में कौन है प्लांट पैथोलॉजी के पिता? तो वो कौन है? ईजे बटलर। कौन है? ईजे बटलर। और वर्ल्ड में कौन से? वर्ल्ड में कौन है? एंटोन डी बेरी, फादर ऑफ पैथोलॉजी, फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डी बेरी। ठीक है, नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री ग्रोज रैपिडली? कौन सा निम्न में कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो वो कौन सा है? यूकेलिप्टस। कौन सा है भैया? यूकेलिप्टस हाइब्रिडा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओरोबेंकी खरपतवार निम्नलिखित से संबंधित है। ओरोबेंच वीड इज एसोसिएटेड विद मस्टर्ड और
टोबैको किससे संबंधित है? मस्टर्ड और टोबैको। आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया कहलाती। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम स्टेम इज कॉल्ड रेटिंग। और रेटिंग प्रोसेस किस में की जाती है? जूट में। इसका आंसर सी सही है। रेटिंग किससे रिलेटेड है? जूट क्रॉप से। जूट क्रॉप से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूलिंग एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीकी है। स्टूलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो किसकी है भैया? गुआवा की है स्टूलिंग। किसमें हम स्टूलिंग करते हैं? गुआवा में। किसमें करते हैं स्टूलिंग? गुआवा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गुआवा। ठीक। द यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ एसेंस ऑफ शेप इज किसने दी थी भैया ये? किसने? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक। इन्होंने भी दी थी वातपोसर्जन, खिंचाव और कोहेजन एडहेजन थ्योरी। ठीक है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट क्लोजिंग स्टोमेटा। ठीक। तो वो कौन सा एसिड है? वो एसिड कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड है? एब्सिसिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन किसके लिए? जिंक के लिए। उसमें कौन सा सिंथेसिस करता है? जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच बैक्टीरियम इज यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन शुगर केन। शुगर केन में राइजोबियम किसमें होता है? पल्सेस में। राइजोबियम पल्सेस में। एजोस्पाइरिलियम या बेसिलस या एजिटो एसिटोबैक्टर डाइजोफेकस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एजोस्पाइरिलियम। ठीक है। कौन सा? एजोस्पाइरिलियम। अब हु प्रपोज द ट्रेंच मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फार्म यार्ड मैन्योर। FYM बनाने का जो ट्रेंच मेथड था वो किसने दिया था? सी आचार्य ने। किसने दिया था? ऑप्शन बी सी आचार्य ने। ठीक। अब फार्म यार्ड या FYM देने का उपयुक्त समय क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉपर टाइम टू अप्लाई फार्म यार्ड मैन्योर। कब होता है? 1 मंथ बिफोर सोइंग। कब होता है? 1 मंथ बिफोर सोइंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम एकल खिड़की सिंगल विंडो कार्यक्रम कहलाता है? तो कौन सा है वो? ATIC। क्या है? कौन सा है? ATIC जो सिंगल विंडो कार्यक्रम कहलाता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमर्शियल बैंक। कौन सी कॉमर्शियल बैंक नहीं है? यूनियन बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारी कॉमर्शियल बैंक में नहीं आती है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केट इंस्पेक्शन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन DMI इस्टेब्लिश। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 59 पे बढ़ेंगे, वह बाजार जिसमें एक ही गुणवत्ता के उत्पाद के बहुत से विक्रेता और क्रेता होते हैं क्या कहलाता है? ए मार्केट विद मैनी बायर्स एंड सेलर्स फॉर होमोजीनियस प्रोडक्ट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या कहलाता है वो? ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, व्हेन कॉटलिडन्स इमर्जेंस above the soil surface during germination it is called। जब मृदा सतह से जमाव के समय कोटिलिडन ऊपर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इपीजियल। क्या कहते हैं भैया उसे हम? इपीजियल। जब मृदा से ऊपर आते हैं कोटिलिडन्स, और जब मृदा से नीचे कोटिलिडन्स रह जाते हैं उसे हम हाइपोजियल बोलते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर 60 का आंसर बी हो जाएगा। क्या? इपीजियल। ठीक। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, बायोकस हाइड्रोमीटर मेथड इज यूज टू एस्टिमेट। बायोकस हाइड्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? ठीक। 61।
धन्यवाद। किसी कारण से हमें वीडियो यहीं पे स्टॉप करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।